वेलकम टू माय एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर अ सैलरी शीट। एज एन एम्प्लॉय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि आपकी सैलरी में क्या डिडक्शंस होते हैं या फिर मार्केट स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या डिडक्शंस एंड क्या क्या गेन्स चल रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप एचआर फील्ड में एक बिगिनर हो या फिर आप फाइनेंस फील्ड में एक बिगिनर हो और आप जानना चाहते हो कि सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एग्जैक्टली सही है। अब आइए मैं सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ सैलरी शीट के बारे में। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी की जगह पे अगर आपके एम्प्लॉयज़ को आपने कोई रोल नंबर अलॉट किया है या फिर कोई भी एम्प्लॉय आईडी जो यूनिक नंबर होता है वो अलॉट किया है तो वो आप यहाँ पे इनपुट कर दोगे। सेकंड मैंने यहाँ पे लिया है एम्प्लॉय नेम। आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ का नेम डालोगे। यहाँ नेक्स्ट जो मैं आपको अभी इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है इसके कॉम्पोनेंट्स। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं वो है बेसिक सैलरी। एच आर ए का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग रेंट अलाउंस या फिर आप इसको हाउस रेंट अलाउंस भी कह सकते हैं। टी ए का फुल फॉर्म होता है ट्रैवल अलाउंस। जो भी कंपनी आपको ट्रैवलिंग के पर्पज़ से देती है वो आपका टी ए में जाता है। ग्रॉस सैलरी मतलब होता है जो बिना डिडक्शंस के होती है, जो भी सब कंपनी आपको ऐड करके दे रही है अलॉन्ग विद द बेसिक सैलरी, दैट इज़ योर ग्रॉस सैलरी। उसके बाद हमारे कुछ डिडक्शंस होते हैं जो कंपनी की तरफ से किए जाते हैं। एज एन एम्प्लॉयर जो आपकी कंपनी है वो आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शंस करती है, जैसे कि पीएफ, पीटी एंड आईटी, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड एंड इनकम टैक्स। ये 3 टैक्सेस होते हैं जो आपकी जो कंपनी है वो आपके जो सैलरी होती है उसमें से डिडक्ट करते हैं। बट इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। टोटल डिडक्शन, जितने डिडक्शंस आपकी कंपनी ने की है। एंड लास्ट होती है आपकी नेट सैलरी, जो आपके इन हैंड सैलरी आपको मिल रही है उसे हम कहते हैं नेट सैलरी। तो आइए सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको जो गेन्स है, जो कंपनी आपको गेन दे रही है उसका कुछ एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। गेन्स में सबसे फर्स्ट आता है हाउसिंग रेंट अलाउंस। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं एंड जो रेंटेड बेसिस पे रहते हैं वो अपनी सैलरी शीट के अंदर ये एक कंपोनेंट ऐड करवाते हैं जिसे हम कहते हैं एचआरए। सो एचआरए से क्या होता है, द मेन पर्पस इज़ टैक्स सेविंग, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो आपके बेसिक सैलरी में नहीं आता है, वो आपके एचआरए कॉलम में आता है, जिससे वो आप पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपके हाउसिंग रेंट अलाउंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो परसेंटेज है वो जनरली हायर होता है, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी है उसी के ऊपर कैलकुलेट करोगे आप इसे, थोड़ा जनरली हायर होता है। इससे क्या होता है कि आप अपना जो रेंट है घर का वो आप उसके अंदर अपनी सैलरी के अंदर दिखाते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे एचआरए के बाद है वो है टीए। टीए जो है वो हर कंपनीज़ या हर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो सिर्फ सेल्स लोग हो गए जो कि फील्ड पे रहते हैं उनके लिए होता है, या फिर ऐसा जॉब, अगर आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हो जिसके अंदर आपका फील्ड पे जाना इन्वॉल्व है या फिर ट्रैवलिंग करना इन्वॉल्व है, तो वो सब के टाइम पे आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो यूज़फुल होता है। अगर सपोज़ आप एक ऑफिस जॉब कर रहे हो जिसके अंदर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का कोई भी यूज़ नहीं है, तो वो टाइम पे कंपनी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देती है। लेकिन अगर सपोज़ आपका सैलरी कंपोनेंट ज़्यादा है एंड आपको टैक्स सेविंग दिखाना है, तो उस टाइम पे भी आपका जो कंपनी है वो आपके सैलरी के अंदर एक कंपोनेंट एज ए ट्रैवलिंग अलाउंस उसके अंदर ऐड कर सकती है। तो ये हमने देख लिए 2 गेन्स। अब आइए हम देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताती हूँ। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया है बेसिक सैलरी। मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक सैलरी है सबकी वो यहाँ पे मैंने टाइप कर दी है। अब जो एचआरए है मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 14% लिया है। जो मैंने वैल्यू ली है वो एग्जैक्ट वैल्यू मार्केट के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने 14% लिया है। एचआरए की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 40 to 50% तक भी जाती है, यानी आपका जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर 40 to 50% तक भी जो एचआरए है वो कैलकुलेट होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू आपकी बेसिक सैलरी आपको सिलेक्ट करनी है, उसके ऊपर मुझे लेना है इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज़ अ सिंपल फार्मूला जिसमें आप बेसिक सैलरी के ऊपर 14% कैलकुलेट कर रहे हो। इसको मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मुझे मेरा एचआरए मिल गया। अगर इसे मैं ड्रैग करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए मुझे वो सेम वैल्यू दे देगा। अब नेक्स्ट जो है टीए, वो है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, जो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3% लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी परसेंटेज वाइज फॉलो करे, हो सकता है कि जो कंपनीज़ हैं वो एक डेली बेसिस पे फॉलो करे, जैसे हम आपको डेली का ट्रैवलिंग 200 रुपीज़ देंगे या फिर हम आपको ट्रैवलिंग रीइम्बर्समेंट देंगे, आप हमें अपनी टिकट्स ला के दिखाओ एंड हम आपको बाद में रीइम्बर्समेंट दे देंगे। तो वो भी कुछ कंपनीज़ करती हैं। लेकिन जो कंपनीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मेथड इसका फॉलो करती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो या तो आपको सीधा 200 रुपीज़ ऑन अ मंथली बेसिस, या फिर आपके टिकट का जो पास है सपोज़ 500 वो रीइम्बर्समेंट, तो वो आपका वो इसके अंदर इंक्लूड कर दे, या फिर वो इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे, जो है इज़ इक्वल टू बेसिक इंटू मैंने यहाँ लिया है 3, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर लूँगी एंड यहाँ पे आ गया मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ये हो गए हमें जो कंपनी ने दिया,
ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है बेसिक सैलरी, HRA और TA। अब कुछ कंपनीज़ जो होती हैं वो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस देती हैं, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, तो वो सब भी आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड करके उन्हें इंक्लूड कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो DA भी मिलता है, जिसे हम कहते हैं DNS अलाउंस, तो वो अब हम यहाँ पे जो शीट बना रहे हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बना रहे हैं। एंड DNS अलाउंस जो है वो बहुत पहले यूज़ होता था, अभी बहुत सारी कंपनीज़ जो है उन्होंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया है, इसलिए हमने वो इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ग्रॉस सैलरी अब हम निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी मतलब जो हमें अब तक सब मिला के कंपनी दे रही है, तो इसके लिए मैं इसका टोटल करूँगी। अल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट है टोटल का, तो यहाँ पे ये तीनों ऐड हो गए, एंटर किया, तो ये चीज़ जो है मुझे मिल रही है इन टोटल। दिस इज़ माई ग्रॉस सैलरी, ये इन हैंड सैलरी नहीं है। अब इसके बाद कुछ डिडक्शंस भी होंगे। डिडक्शंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी कंपनी क्या क्या डिडक्शन कर रही है आपकी सैलरी से। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया हुआ है PF। PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। बहुत से लोगों को पता होगा PF के बारे में, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ PF के बारे में। जो प्रोविडेंट फंड होता है वो 12% होता है आपके बेसिक वेजेस का, मतलब आपके जो बेसिक सैलरी होती है जिसके अंदर आपको HRA, DA, TA वो सब आप ऐड करते हो, एक ग्रॉस बनती है, उसका आपका 12% जो है वो डिडक्ट होता है। अब उस 12% में से 8.33% पेंशन फंड की तरफ जाता है एंड 3.67% जो है वो प्रोविडेंट फंड की तरफ जाता है। नॉर्मली जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो 12.33 या फिर 12% इसी तरीके से जो प्रोविडेंट फंड है वो कैलकुलेट करते हैं। अब जो 12% आपकी सैलरी में से जाता है वही सेम 12% जो है वो भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कैसा होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों का मिलके कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इस फंड के अंदर। सब कंपनीज़ ये प्रोवाइड नहीं करती हैं, कुछ कंपनीज़ इसको ऑप्ट करती हैं, कुछ कंपनीज ऑप्ट नहीं करती हैं। बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंपनीज़ के अंदर 15 to 20 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हो गए तो वो आपकी कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप उनको प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रोवाइड करो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिडक्शन जो है प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट जो हमारा डिडक्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बहुत लोगों को डाउट्स रहते हैं कि क्या कट होता है हमारी सैलरी में से 200 रुपये हर महीने, बहुत लोगों को डाउट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए होता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के एम्प्लॉय हो इंडिया में तो आपके वहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का टैक्स होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, बट प्रोफेशनल टैक्स नहीं होगा। प्रोफेशनल टैक्स ओनली महाराष्ट्र की कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप सपोज़ एक महाराष्ट्र की कंपनी में काम कर रहे हो एंड सपोज़ आप किधर और डिप्लॉयड हो, जैसे आप वर्क करो फ्रॉम गुजरात और से फ्रॉम गोवा, तो आप महाराष्ट्र की कंपनी पे एम्प्लॉयड हो तो मे बी वो आपका प्रोफेशनल टैक्स कट कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जो कि आप कह सकते हो बंगाल बेस्ड है, तो वहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो नहीं कट होगा, बिकॉज प्रोफेशनल टैक्स वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे कट होता है। इनकम पर मंथ, ये हमने यहाँ पे पर मंथ की सैलरी ली है। अगर सपोज़ आप 7,500 तक कमा रहे हो 1 मंथ, तो आपके लिए ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। येस, ये आपको याद रखना है। सेकंड, अगर आप 10,000 तक कमा रहे हो तो मेल्स के लिए ये एप्लीकेबल है बट फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर कोई मेल है जो 7,500 से 10,000 के बीच में अगर वो कमा रहे हैं तो उनके लिए ये जो टैक्स है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7,500 टू 10,000। अगर आपकी सैलरी इस रेंज में आ रही है तो मेल्स के लिए जो है 175, जैसे यहाँ पे हमने देखा 175 लगेगा, एंड फीमेल्स के लिए नहीं लगेगा। सो बेसिकली जो फीमेल्स हैं उनके लिए 10,000 तक जो है ये कट नहीं होता है, एंड मेल्स के लिए ये 7,500 तक कट नहीं होता है। अब अगर आप 10,000 से ज़्यादा कमा रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये कट होगा। अब आप सोचोगे ₹200 फॉर 11 मंथ्स एंड ₹300 फॉर 12। इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। जो फेब मंथ होता है आपका, जिसका प्रोफेशनल टैक्स हम लोग मार्च में पे करते हैं, उस टाइम पे आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 300 रुपीज़ है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो इट्स लाइक कि 11 मंथ्स के लिए 200 जो है वो आपका डिडक्शंस होते हैं, एंड जो लास्ट एक मंथ होता है उसमें 300 होता है। कुछ कंपनीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करती हैं ऐसा, एंड कुछ कंपनीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए 200 ही ले लेती हैं, और कुछ हैं जो 300 भी डिडक्ट करती हैं, बिकॉज एज़ पर द लॉज उन्होंने इसी तरीके से इसको बनाया है। अब जो इसके लॉज है ना उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि अब ये जो टैक्स है वो हम ईयरली पे कर सकते हैं, यानी मंथली इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उसको ईयरली पे कर सकते हैं। अब आइए हम लास्ट जो देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब इनकम टैक्स जो है यहाँ पे मैंने कुछ स्लैब्स दिए हुए हैं। ये स्लैब्स है 2020-21 के हिसाब से।
यस जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं उस हिसाब से। हर साल ये चेंज भी हो सकते हैं एज़ पर द फाइनेंस बजट। अभी जो रीसेंट बजट आया था उसके हिसाब से फॉर 2021 ये वाले स्लैब जो हैं वो इनकम टैक्स के हिसाब से निकले हैं। अगर आप एनुअली 2.5 लाख तक कमा रहे हो, यानी मंथली सैलरी अगर आपकी 20,000 21,000 तक जा रही है, सो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। अगर आप 2.5 से 5 लाख के बीच कमा रहे हो, 5% का रेट है, बट उसके ऊपर भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। अगर आप 5 लाख के ऊपर जाते हो तब जाके आपका एक्चुअल इनकम टैक्स जो है वो कट होना शुरू होता है। तो आप यहाँ पे स्लैब्स देख सकते हो, 5 to 7.5 में 10%, 7.5 to 10 में 15%। तो ऐसे आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे आपकी सैलरी एनुअली जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, वैसे ही यहाँ पे आपके जो स्लैब्स हैं वो परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ होते हैं। ये बहुत बार आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं, डायरेक्टर पोजीशन पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, तो तभी आपका इनकम टैक्स जो है वो बहुत लेवल बढ़ता जाएगा एंड यू हैव टू पे दैट इनकम टैक्स इन दोज परसेंटेजेस ओनली। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब जैसे कि हमने डिडक्शंस देख लिए, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इनको सैलरी शीट में इंकॉर्पोरेट करेंगे। सो PF इज़ समथिंग विच इज़ 12%, तो हम यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। अब बेसिक को आप पीछे छोड़ दीजिए, आपको ग्रॉस पे ही सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस सैलरी पे हम लेंगे यहाँ पे 12%, एंटर, एंड इसको मैं करूँगी यहाँ पे नीचे ड्रैग। द नेक्स्ट इज़ PT, जैसे कि हमने बात किया प्रोफेशनल टैक्स। अब अगर सपोज आप यहाँ पे देखो कि इसका बेसिक सैलरी जो है वो 30,000 है ये पर्सन का, तो शी इज़ ड्रॉइंग मोर देन 10,000, तो यहाँ पे इसका प्रोफेशनल टैक्स विल बी 200। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबका देखूँ मेल एंड फीमेल, तो सभी की सैलरी यहाँ पे मेरे पास 10,000 के ऊपर है। सो इन दैट केस आई विल बी पुटिंग एवरीबडी 200। अगर मुझे कहीं पे दिखता है इफ़ समबडी इज़ ड्राइंग लेस दैन 10,000 फॉर अ फीमेल एंड लेस दैन 7,500 फॉर अ मेल, तो उस टाइम पे आई विल चेक कि उसको 0 देना है या फिर उसको 175 देना है। द लास्ट कॉम्पोनेंट दैट वी आर गोइंग टू इंक्लूड इज IT, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो है दैट इज़ अगेन फॉर द पीपल दोज आर ड्राइंग मोर दैन 5 लाख, मतलब 5 लाख के ऊपर जिनका जा रहा है तो उसके ऊपर वी विल कैलकुलेट। तो यहाँ पे नॉर्मली तो किसी का भी मतलब 5 लाख के रेंज में नहीं है, मे बी एक एम्प्लॉय का, 2 एम्प्लॉय का है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता देती हूँ हाउ इट वर्क्स। ओके, सो यहाँ पे सिंपल है, इज इक्वल टू आप ले लोगे, क्रॉस पे जाना है, कितना परसेंटेज है, सिंपली यू हैव टू पुट से 10% फॉर एग्जाम्पल। ओके, एंड इसको आप ड्रैग कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़, बट जस्ट फॉर द फॉर्मूला से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हाउ टू कैलकुलेट। एंड द लास्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज टोटल डिडक्शन। अब कितना कंपनी हमसे डिडक्ट कर रही है दैट वी हैव टू डू अ टोटल। तो यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, सम का टोटल होता है, अल्ट इज इक्वल टू एंड यू गेट अ टोटल। इसको अब हम करेंगे नीचे ड्रैग। सो योर्स यू गेट द टोटल ऑफ डिडक्शंस जो कंपनी हमसे डिडक्ट करने वाली है। एंड एट द एंड जो हम देखने वाले हैं वो है नेट सैलरी, विच इज़ द इन हैंड सैलरी दैट यू आर गोइंग टू गेट। हाउ टू कैलकुलेट, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी दैट इज़ जो कंपनी आपको दे रही है, माइनस करेंगे आप इससे टोटल डिडक्शंस जो कंपनी आपसे वापस ले रही है, एंटर कीजिए, दिस इज़ द नेट सैलरी दैट यू गेट, एंड देन यू ड्रैग इट, सो यू गेट द नेट सैलरी फॉर ऑल। सो इस तरीके से हम जो अपनी सैलरीज हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे जो परसेंटेजेस लिए हैं दोज आर नॉट द एक्चुअल परसेंटेजेस, वो डिफ़र भी कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर PF, वो डिफ़र भी कर सकते हैं कंपनी वाइज, तो वो आप चेंज भी कर सकते हो उस हिसाब से, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे नेट सैलरी जो इन हैंड सैलरी है वो कैलकुलेट की है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला के अंदर टाइप करो येस 14 और येस 15, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो लाइक दिस। इफ़ यू सिलेक्ट इट तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको 14 कर देती हूँ, I will remove the percentage symbol. Okay, so this has to be general 14. So आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने E4 ये सेल सिलेक्ट कर लिया है, तो उससे क्या होगा, जो मैंने उसमें नंबर लिखा है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने यहाँ पे लिया है, तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इस तरीके से भी आप उसको यहाँ से जो सेल का आपका नाम है, जैसे यहाँ पे E4 लिया है, तो वैसे आप हर एक इसमें E4 अगर दे देते हो तो वो डायरेक्टली ये वाला जो सेल है उसको वहाँ पे ले लेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ड्रैग वाला ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, नीचे की वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सिंपली सैलरी शीट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ याद रखना है कि कंपनी से जो आपको गेन हो रहा है उसको आप टोटल करोगे, जो कंपनी से डिडक्ट हो रहा है उसको आप टोटल करोगे, एंड इन दोनों को माइनस करके आपको यहाँ पे आपकी नेट सैलरी है जो वो मिल जाएगी।